स्वामी प्रसाद मौर्य होते कौन है बोलने वाले राम पर। वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं बौद्धिस्ट धर्म का अनुयायी हूँ। क्या कोई सनातन धर्म का व्यक्ति क्या या फिर कोई सनातन धर्म का जो पुजारी है, क्या कभी उन्होंने उनके धर्म पर टिप्पणी की है? समाजवादी पार्टी को जल्द से जल्द उनसे किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो बयान है उल जलूल है और निश्चित ही उनके बयान जो है जिस तरीके से वह बोलते हैं वह समाज में विद्वेष पैदा करते हैं और ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। सपा ने शुरू से, जैसे एक आरोप ये भी है सपा पे की जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो कारसेवकों पर गोली चली थी। जो सपा शुरू से राम मंदिर का विरोध करती है, तो भाजपा में जाने की कोई तैयारी नहीं है राम मंदिर के साथ? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। सवाल यह है कि अगर हम राम की पूजा करने से अगर हम सपाई हो जाए, भाजपाई हो जाए, कांग्रेसाई हो जाए, तो यह तो कोई फर्क नहीं होता, या तो वही उल जलूल वाली बातें हो गई। इसी धर्म में आते हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जोड़ने की बात कर रही है सपा। अगड़े कहाँ गए? तो पीडीए का अति पिछड़ा हुआ, दलित हुआ और अगड़ा हुआ, अल्पसंख्यक और पिछड़ा तो हमारे साथ पार्टी के। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। राम मंदिर का उद्घाटन अब कुछ ही दिनों रह गया है और जिस तरह के राजनीतिक परिवेश राम मंदिर को लेकर बदल रहे हैं उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और बेतिहाता से पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है कि राम मंदिर के लिए जो अक्षत है उसको ये बांट रहे हैं और राम मंदिर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राम मंदिर के साथ है, जिस समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसके खिलाफ है। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो स्वागत है विश्वजीत जी आपका। सर, सवाल पहला आपसे ये कि राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस बेधड़क खबर के माध्यम से आपके सारे श्रोतागणों और सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं तो आपसे भी अनुरोध करता हूं कि चूंकि आप भी एक पत्रकार हैं और हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो आपको भी राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और रहा सवाल मेरे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी मना नहीं किया है, क्योंकि हम स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं ना कि राम काल्पनिक है रामचरितमानस में। मैं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य होते कौन है बोलने वाले राम पर। वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं बौद्धिस्ट धर्म का अनुयायी हूँ। क्या कोई सनातन धर्म का व्यक्ति क्या या फिर कोई सनातन धर्म का जो पुजारी है, क्या कभी उन्होंने उनके धर्म पर टिप्पणी की है? उनके जो धर्म के जो नीति है, जो चीजें हैं, उस पर कभी लोग टिप्पणी नहीं कर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए हैं और मुझे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को जल्द से जल्द उनसे किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो बयान है उल जलूल है और निश्चित ही उनके बयान जो है जिस तरीके से वह बोलते हैं वह समाज में विद्वेष पैदा करते हैं और ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और समाजवादी पार्टी उनका खुलकर समर्थन कर रही है। जिस तरह से उनके बयान है और उस पर पार्टी की पूरी तरह से खामोशी है, उस पर ये तो माना जा सकता है ना कि मौन समर्थन आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर वह सनातन या हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत बयान होगा। पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि अगर वह समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए अगर कोई बयान देते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी सरोकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल ये कि जिस सपा ने शुरू से, जैसे एक आरोप ये भी है सपा पे की जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो कारसेवकों पर गोली चली थी। जो सपा शुरू से राम मंदिर का विरोध करती आई है, ये माना जाए, उसके नेता होकर आप अक्षर बंटवा रहे हैं। देखिए, राम हमारे आराध्य है और राम में हमारी आस्था है और ये आस्था कोई वर्तमान की आस्था नहीं है। राम सभी हिंदू और सभी सनातनियों के पूजनीय रहे हैं और राम हमारे आदर्श हैं। तो जब राम मंदिर बना है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है तो हम सभी को खुल के इसका स्वागत करना चाहिए था और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत भी किया, क्योंकि जब न्यायपालिका ने तय कर दिया कि यहाँ मंदिर बनेगा और यह पहले से मंदिर की जगह थी, तो आज अगर हमारे आराध्य और हमारे पूजनीय का मंदिर बन रहा है तो हम सभी जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और जो भी सनातन धर्म में अपना विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को राम मंदिर के जो लोकार्पण की तैयारी चल रही है उसमें सम्मिलित होना चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए। चलिए, एक सवाल ये है कि आप जब अक्षत बंटवा रहे हैं तो चर्चा तमाम तरह की सोशल मीडिया में है। जी। ये अब आपका सपा से मोह भंग हो रहा है और भाजपा में आप जा रहे हैं। सपा से मोह भंग होने का कारण ये भी है कि पीडीए है, जी। स्वामी प्रसाद मौर्य है,
इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप मुझे क्या साबित कर सकते हैं, क्या किसी दल विशेष का श्री राम पे कहीं कोई पेटेंट है क्या, कि किसी दल विशेष के लोग ही श्री राम की पूजा कर सकते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अगर उनको भी न्योता मिलेगा तो भी राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। हो सकता है कि वह उद्घाटन लोकार्पण के पहले जाए, लोकार्पण के बाद जाए, तो ऐसा नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी आस्था श्री राम में है और वह भी देखिए हिंदू धर्म से है और सनातन धर्म के अनुयायी वो भी हैं। क्योंकि देखिए देश और समाज का निर्माण सभी धर्मों को लेकर चलने से होता है। तो अब कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे करे और पार्टी पे करे और मेरे ऊपर करे तो यह कहा जाए तो सामाजिक सोच से परे है। और मुझे तो लगता है कि पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर के निर्माण से बहुत ही हर्ष और बहुत ही उल्लास का माहौल है और सभी लोग श्री राम के 500 वर्ष बाद अयोध्या वापसी पे कहा जाए तो बहुत ही प्रसन्न है और बहुत ही हर्षोल्लास से उनके स्वागत करने की तैयारी में है। और हम सभी को इसके लिए अपार हर्ष है और होना भी चाहिए। और सभी लोग 22 को भाजपा में जाने की कोई तैयारी नहीं है राम मंदिर के साथ? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। सवाल यह है कि अगर हम राम की पूजा करने से अगर हम सपाई हो जाए, भाजपाई हो जाए, कांग्रेसाई हो जाए, तो यह तो कोई तर्क नहीं होता। यह तो वही उल जलूल वाली बातें हो गई। आप किसी पढ़े लिखे और किसी सामाजिक व्यक्ति से बात करिएगा तो सामाजिक संतुलन और सामाजिक परिवेश में सभी धर्मों, सभी जाति, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। बिना आप क्या सिर्फ एक धर्म से आपका पूरा देश है? तो इसी धर्म में आते हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जोड़ने की बात कर रही है सपा। अगड़े कहाँ गायब है? देखिए आप लोग जो जिस पीडीए की परिकल्पना कर रहे हैं, पिछड़ा से अति पिछड़ा है और दलित से डी से दलित है और हम ए से अगड़े की बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं अल्पसंख्यक और पिछड़ा तो हमारे साथ है। ये पीडीए का मतलब आप जान लीजिए, अति पिछड़ा, पिछड़े का मतलब पीडीए का मतलब अति पिछड़ा हुआ, दलित हुआ और अगड़ा हुआ। अल्पसंख्यक और पिछड़ा तो हमारे साथ है। पार्टी कह रही है कि वो अल्पसंख्यक है जो ए है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि एक को आप अगड़ा भी समझ सकते हैं, अगड़ा तो हमारे साथ है ही। मतलब उसको समझ सकते हैं और अल्पसंख्यक है। अरे अगड़ा समाजवादी पार्टी में है ही महाराज। हम लोग अल्पसंख्यक तो पार्टी में है, हम लोग अगड़े समाज को और अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो राम मंदिर के उद्घाटन के दिन विश्वजीत त्रिपाठी अयोध्या रहेंगे? देखिए हम लोग अपने शहर, अपने वार्ड में रह के राम मंदिर का भव्य स्वागत करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में। और जब कभी हम उधर जाएंगे तो भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। हम लोग तो अक्सर अयोध्या जाते रहते हैं क्योंकि वह हमारी धार्मिक स्थल है और हम लोग हमेशा पूजा पाठ दर्शन के दृष्टिकोण से हमेशा जाते रहते हैं। फिर जाएंगे हम लोग। चलिए, तो राम मंदिर की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। बाकी का विश्वजीत त्रिपाठी जी ने जो कहा उसे आपने सुना। अब आप तय करिए कि जो तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को लेकर चल रही हैं उस पर आपकी क्या राय है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।